ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Good morning. बाबा ने आज फिर से याद दिलाया है, चार्ट रखो। क्रिमिनल आई को सिविल आई बना, आंखें बहुत धोखेबाज है। इसको कैसे सिविल बनाना है, कैसे सुधारना है, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि कैसे फिर से डेड साइलेंस में जाओ, आत्मा समझकर बाबा को याद करो। ये समय जैसे बाबा पावन बनाने आए हैं, हम बच्चों को भी यही कर्तव्य करनी है। इसीलिए हमें फिर से मिलिट्री वन, बाबा कहते अटेंशन प्लीज,
बाबा जो महावाक्य सुनाते हैं उस पर अटेंशन दे के सुनो और अपना पोता में जरूर 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 रखो। चेक करो मेरी उन्नति हो रही है। तो बाबा संपूर्ण बनाने के लिए बार बार सोमान देते रहते हैं। अब हमारा काम है उस सोमान में टिक कर बाबा के हर आज्ञा का पालन करना। परंतु जो भाग्यशाली होते हैं, बाबा ने कहा उसको ही बाबा की महावाक्य का भी टचिंग होता है, समझ में आता बाबा क्या कह रहे हैं। अटेंशन देना इस बात पर। जब भी मुरली सुनते हैं अपने को आत्मा समझ बैठ कर सुने। 21 अक्टूबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? जो पोता मिल रखते हैं, जो पोता मिल रखते हैं। और बाबा की श्रीमत में चलते हैं। जो बाबा की श्रीमत में चलते हैं। उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। चार्ट किसके लिए है? सुधार के लिए। अपनी सुधार, अपनी उन्नति के लिए। ईमानदारी से अगर चार्ट रखते हैं तो पता चलता है कि आज मैंने क्या किया। बाबा को याद किया, बेहद की सेवा की, या फिर कुछ और उल्टा कर्म किया। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। साधारण मनुष्य, कोई गुरु यहाँ बैठ के नहीं पढ़ा रहे। ये स्वयं परम पिता परमात्मा शिव जो सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व धर्म पिताओं का भी पिता है, जो सारी सृष्टि के रचयिता है, वो स्वयं बाप आके पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, मूल बात
मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अति इंद्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। मुझे कौन पढ़ा रहा है? तो खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? स्वर्ग का बादशाही, विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं 5000 वर्ष पहले मिस्र। यह तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है निश्चय। बाप आया हुआ है और मुझे बाप ही पढ़ा रहे, निश्चय है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है। आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है। उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी जी आत्मा का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तो बाबा ने पूछा, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। बाबा को ही पता। तो जब बाबा को मालूम है आदि में क्या हुआ, बिगिनिंग में, मिडल में क्या हुआ, मध्य में, फिर अंत में क्या होना है, तो वो कहते हैं कि कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसीलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। हर 5000 वर्ष बाद रिपीटेशन होती है, तो यह अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन? यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परमपिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, तो कहेंगे फलाने का। अच्छा, फलाना किसका बच्चा, तो फिर फलाने का, फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हैं हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ब्रह्मा के साथ में ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात, अर्थात अज्ञानता में चले जाते हैं बाद में। तो यह सब धारण करने की बातें हैं।
यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। ज्ञान की धारणा उनको होगी जो बाबा की याद में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, यहीं से हमारी कमाई होती है, कितना उच्च पद प्राप्त होते हैं। परंतु याद बल है, याद से विक्रम विनाश होते हैं। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं, सिवाय बाप के कोई दे ना सके। क्लियर है? एक, अभी ही ये ज्ञान मिलता है। दूसरा, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली है जो हमें बाप भी मिल गया और ये समय में एक बार आया हुआ बाप को, है ना, देखने का, सुनने का इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। 2500 साल से तो वही सुनते आ रहे हैं। युद्ध हुआ, लड़ाइयाँ हुई, राक्षसों की, देवियों की, तो ये सब बता दिया है कहानियां। सीता की चोरी हुई, कैसे इतना महाभारत का युद्ध हुआ। तो बाबा क्या कहते हैं, वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, कर्म कांड की क्रियाएं हैं, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। क्योंकि ज्ञान से क्या होती है, सदगति होती है। तो इतने 2500 साल तक सुना तो भी कहाँ है सदगति हुई, और भी दुर्गति में चले गए। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, मुखबंसावली ब्राह्मणों को देते हैं। और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। सुना? लेकिन अपने को क्या कहलाते हैं आज, स्पिरिचुअल लीडर। बहुत स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताते, परंतु स्पिरिचुअलिटी बाबा स्पष्ट करते हैं नहीं है। स्पिरिचुअल ज्ञान तो केवल, आत्मा का ज्ञान तो केवल बाबा ही दे सकते हैं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं, गाती भी है नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 बरस हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम है, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। आत्माओं के बारे में बता के मेडिटेशन सिखाने वाले ऐसा कोई नहीं। हाँ, फिजिकल योगा बहुत सिखाएंगे। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 84, फिर उसके बाद में तो कम जन्म होगा, 1 जन्म भी है बाबा ने कहा। तो यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है, सबने इसको धारणा नहीं किया।
पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले किसका परिचय देना है? बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं आना चाहिए। बाबा सत्य बात बताते हैं तो बाबा की कही हुई बातों पर बाबा ने कहा इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है। ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, अब क्या? याद। जो सुन रहे हैं अब उसको अनुभव करने के लिए बाबा की याद में रहना है। अब ये है हमारा जीवन में ये पुरुषार्थ करना। याद में ही मेहनत है, इसमें माया फिर ऑपोजिशन करती है। घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसीलिए बाबा कहते हैं क्या रखो? चार्ट रखो। तो बाबा कहते चार्ट लिखो, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं, क्योंकि चार्ट में क्या लिखा हुआ होता है। आज मैंने कितना घंटा, कितना समय, कितना मिनट बाबा को याद किया, तो बाबा ने कहा लिखो। लिखने से क्या होता है? अलर्ट होते हैं। फिर हम याद आएगा कि अरे कल का रिजल्ट ठीक नहीं, आज फिर ठीक करना है। बाबा कहते 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में रहता हूं, हो सकता है? बाबा कहते यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बादलिया जो मार खाती रहती वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे। डायरेक्शन मिलते हैं, रोज रात को अपना पोता में निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। बाबा थोड़ा बहुत तो हमें भी बताता है, कंप्लेंट कर रहे हैं। जिसको याद करने से हमारे विक्रम विनाश होंगे, जन्म जन्मांतर के लिए हम ऊंच पद पाएंगे, सुखी होंगे, और उसको ही हम याद नहीं कर रहे। आज जो जन्म जन्मांतर दुख देते आ रहे हैं, देहदाड़ियां, भगवान मिलने के बाद में भी उन्हीं को ही याद करते रहो तो क्या होगा? इसीलिए बाबा कहते हैं लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो और मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राज्य नर से नारायण बनने का। एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण नहीं बने हैं। सबसे जास्ती क्या किया? मेहनत की है। अति सूक्ष्म में जाके भी
बहुत अपने आप को कैसे परिवर्तन करना, प्योर रखना और विश्व का कल्याण कैसे करना, क्या भावना शुभकामना रखना, ये सब पर अटेंशन दी है। इसीलिए स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास विद ऑनर हुए। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जाना सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। तो बाबा स्पष्ट करते, माताओं को तो कई बार घर का कार्य धंधा थोड़ी करना होता है, भाई लोग तो निकल सकते सेवा में या फिर कहीं योग में बैठना भी हो तो भी। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि होती है, अपनी होती है, कैसे भी करके बाप से पैसा लेना है। सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली है ना, तो इसीलिए बाबा क्या कहते देखो, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है, कैसे भी करके बाप से पैसा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, देखो कैसे जनरल में बाबा सभी को सुनाते एक ही बार में। अब करना क्या है, एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। बड़ी मुश्किलात से जाते हैं, तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, हमें कोई पहाड़ी में चढ़ना, ठंडी में जाना, ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं, परंतु जहां भी हो लेकिन बाप को याद करो, बाप को याद करो। शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा क्या कहते हैं, मून में जाना, स्पेस में जाना, क्या क्या करते रहना, यह भी क्या हुआ, टाइम वेस्ट। यह भी ड्रामा में नूद है, परंतु ये भी ड्रामा में फिक्स्ड है, इसीलिए करते हैं। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। यह शरीर पुरानी जूती है, कितने सालों से पहन रहे इसको, पुरानी जूती है। सर कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है। सर कैसे अपना खाल को छोड़ते हैं और फिर कछुआ कैसे अपने हाथ पैर को जब चाहे तब निकाल के चलते हैं, तो जब चाहे तब एकदम समेट लेते हैं, इतना फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भूभू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सत्युग में आना ही नहीं है, वह क्या जाने इन बातों को। बाबा की बातों को वो समझ भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए बाबा कहते वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है,
आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगे। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां शीतल होगी। फिर 21 जन्म कर्म इंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहां कर्म इंद्रियों में चंचलता होती नहीं, सब कर्म इंद्रिय शांत सत्वगुणी रहती है। इसीलिए देवी देवताओं का हरे कर्म इंद्रियों का भी कमल पुष्प के साथ में तुलना की है, ये पवित्र है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, आधा कल के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है किसमें? देही अभिमानी बनने की। फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। जितना बाबा को याद करेंगे है ना, उतना ही हम देही अभिमानी बनते जाएंगे और कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। टेस्ट पेपर तो लेगा ना ये भी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी, दुनिया की लड़ाई। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे क्योंकि बहुत भयानक मौत ये सब देखने को मिलेगा। इससे लोगों को ना डर लगना शुरू हो जाएगा। बाप कहते यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई है, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों बरस की बात हो ना सके। लाखों बरस होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते अब कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना हो रही है। वह समझते कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। 5000 वर्ष का यह कल्प है। एक कल्प, एक रोटेशन। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। बाबा के श्रीमत बिगड़ तो हम अपने में ही चेंज नहीं ला पाएंगे तो दुनिया में कैसे लाएंगे। इसीलिए बाबा के श्रीमत हम बच्चों को क्या कराती है, देखो एक तो राज्य स्थापन कराते हैं, एक अपना भी कल्याण कराते हैं। अब बाप कहते मामे को हम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए उत्तर देने वाले के पास में तो बाबा ने कहा ना बहुत ज्ञान होना चाहिए ताकि कोई भी पूछे, कैसी भी बात पूछे तो उसका भी उत्तर दे सके। नहीं तो वो समझेंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं जानते, फालतू में ऐसे ही बोलते हैं कि बाप ही इनको पढ़ाते। इसीलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बड़ों वर्ष सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। इसमें निश्चय होने की आवश्यकता है। अब बाबा में ही निश्चय नहीं,
आत्मा जो पहला सबक है उसमें ही निश्चय नहीं, आगे फिर चक्र की बातें, 84 जन्म की बातें, उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए डिस्कशन में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूं। अभी तक की मान्यता क्या है, युगे युगे आते हैं भगवान, लेकिन बाबा कहते अंतिम में एक ही बार, इस चक्र के अंदर में, कल्प के अंत में आता हूं। बाबा कहते मैं हूं ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा, मैं आता ही हूं पुरानी और नए के बीच में। बाबा नई सृष्टि का रचता है, इसीलिए नई दुनिया में नहीं आएगा। जब पुराने में भी पुराना हो जाता है तब नया बनाने के लिए बाबा आते हैं। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वहां तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सत्युग में राजाई होगी। यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सत्युग में इतनी राजाई कहाँ से आए। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सत्युग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरों के महल है। भारत ऐसा था जिसको क्या कहते थे, पैराडाइज कहते थे, स्वर्ग कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। कितना कंफ्यूजन है उनके जीवन में, कहानी कथाएं सुन सुन के। और भी इसीलिए बाबा कहते उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी यानी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। तो इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते मुख्य बात है और याद की, जिसमें सब आ जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना और देही अभिमानी बनना। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। देखो लक्ष्य है ना, अभी तो लक्ष्य मिल गया। तो यह ड्रामा का चक्र है। तो चक्र के अंदर में मालूम पड़ गए हर चीज रिपीटेशन होती है। इसीलिए आपको पास्ट की कौन सी ऐसी बातें हुई जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, रिपीट होगा तो डर लग रहा है, तो इसीलिए अटेंशन देना है। अब तो कोई ऐसी बात नहीं करो जो आपको अच्छा नहीं लगे, नहीं तो वो भी रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार कुछ मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ 1 नंबर में है, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिबिल बनाना है। अपनी धोखेबाज आंखों को सिबिल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सत्वगुणी बनेगी, इसीलिए यही मेहनत करनी है।
दूसरा, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भवा। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भवा। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज में अगर सफलता प्राप्त करनी है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक कार्य, देखो ये शक्तियां, ये गुण, ये सब हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली है। विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज की जरूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण, उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। सुना बाबा ने क्या कहा? नफ्स को देखो, परखो, है ना, और उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करो। आत्मा को क्या चाहिए? शांति, सुख, खुशी, शक्ति क्या चाहिए? परखो। नफ्स देखो, डॉक्टर को पता चल जाता है ना, नफ्स को टच करते हैं। तो बाबा के बच्चों को भी ऐसे करना है। आत्मा को क्या कर चाहिए और स्वयं भी कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति, ठीक है, कंट्रोलिंग पावर पहले अपने इमोशंस के ऊपर में, कर्म इंद्रियों के ऊपर में हमें पहले कंट्रोल करना है स्वयं का। दूसरे कुछ भी सुनाए, दूसरे का कुछ भी स्थिति हो, मुझ में असर नहीं होनी चाहिए। दुखी को देख के हम भी दुखी हो जाए, हम अब उसको खुशी दे सकेंगे? नहीं ना। इसीलिए बाबा ने कहा खुद पहले कंट्रोलिंग पावर से उस आत्मा को भी अचल स्थिति का अनुभव करा। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। कितने भी विकराल रूप में माया है, क्या लगेगा? पेपर टाइगर, पेपर से बना हुआ टाइगर, डर लगेगा? ओरिजिनल टाइगर से डर लगता होगा, परंतु पेपर टाइगर से तो नहीं ना। इसीलिए बाबा ने कहा कोई भी विकराल रूप में माया भी आए तो भी बाबा की ही याद में रहो, बाबा को ही साथी बना लो कोई भी बात में, तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी कुछ नहीं लगेगा। आज का सोमान है, मैं सदा खुश रहने और खुशी बांटने वाली खुश नसीब आत्मा हूं। पहले खुद रहना पड़ेगा ना खुशी में, फिर उसके बाद में खुशी बांटने वाली खुश नसीब। जो खुशी बांटता है वो स्वयं खुश नसीब रहता है। खुशियों के सागर में समाई हुई मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ये योग अभ्यास करना है
मैं खुशियों के भंडार शिव बाबा के संग में अविनाशी खुशी का अनुभव कर रही हूँ। यह खुशी की लहर चारों ओर फैलकर सर्व आत्माओं को खुशी का अनुभव करा रही है। सभी का चेहरा उमंग उत्साह और खुशी से खिल गया है। सभी आत्माएं स्वयं को खुश नसीब अनुभव कर अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुशी से नाच रही है। चिंतन है, मेरी खुशी किसी व्यक्ति वैभव या स्थूल साधनों पर आधारित तो नहीं है। क्या मैं सदा अविनाशी खुशी का अनुभव करती हूँ? क्या मैंने इतनी खुशी जमा की है जो दूसरों को भी बांट सकूं? ये चेक करना है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने मुझे क्रोध दिलाया या दुख दिया तो मैं उदास हो जाऊं, रोज रोऊं, है ना, हलचल में आऊं और मेरी खुशी गायब हो जाए, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा खुशी का आधार चेक करो। एक बाबा है तो निश्चिंत रहो। कोई भी परिस्थिति बाधाएं आए, व्यक्ति रहे या नहीं रहे, है ना, तो भी वह आत्मा हमेशा खुश रहेगा। स्पष्ट है। कोई भी विनाशी चीजों के आधार पर हमारी खुशी नहीं होनी चाहिए। विनाशी माना विनाशी है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अगर ये पक्का कर लिया, बाबा को ही अपना साथी बना लिया, उसका खुशी गायब नहीं हो सकती। अव्यक्त इशारे 26/10/1991 की। बाप दादा बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभकामना। व्यर्थ को समर्थ बनाने का आधार, वेस्ट को बेस्ट बनाने का आधार शुभ भावना, शुभकामना। कैसा भी हो, लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो, लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है, तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो। हम समर्थ रहे, हर बात को हम पॉजिटिव देखें। किसी के पास व्यर्थ है, नेगेटिव है ना, तो उसका असर मुझ में नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या करना, उस आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना है, चाहे कितना भी व्यर्थ हो। ठीक है। ये शुभकामना, शुभ भावना जो है ना, ये बहुत, है ना, बड़ी ऊंची स्थिति भी है। ये बहुत ही हमें शक्तिशाली भी बनाती है, असंभव को संभव भी करती है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है। इसीलिए हमें इस पर अटेंशन देना है। सच्चे दिल से सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना निकले। ठीक है। कैसे भी आत्मा हो। ओम शांति। सुख
है।